पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है। तो दिल्ली की हवा पर सियासत फिर से गर्म हो गई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दावा है कि इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर घटा है। दिल्ली की हवा पहले से ज्यादा साफ है, लेकिन ये साफ हवा वाला दावा अब सवालों के घेरे में है। दरअसल 21 अक्टूबर को सीएम रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गई और जब उन्होंने उस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर साझा की तो लोगों की नजर पीएम मोदी की कुर्सी के पीछे लगे एयर प्यूरिफायर पर चली गई। बस यहीं से एयर प्यूरिफायर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने इन तस्वीरों पर तंज कसा और आरोप लगाया कि दिल्ली सचिवालय के कमरों में 5 लाख रुपए के एयर प्यूरिफायर का ऑर्डर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर दिल्ली की हवा सच में साफ हो चुकी है तो सचिवालय के कमरों में एयर प्यूरिफायर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार खुद तो ताजी हवा में सांस लेना चाहती है और जनता अब भी उसी जहरीली हवा में दम घोट रही है? और याद रखिए कि साल की शुरुआत में कहा गया था कि क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कर प्रदूषण घटाया जाएगा, लेकिन वह योजना अब तक सिर्फ संभावनाओं के बादल में ही अटकी हुई है। यही नहीं, दिल्ली के अस्पतालों में दिवाली के बाद सांस लेने में दिक्कत आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि सरकार अब तक यह बता नहीं रही कि यह बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो सवाल साफ है कि क्या दिल्ली की हवा सच में साफ हुई है या फिर बस बयानबाजी का धुआं थोड़ा और गाढ़ा हो गया है? फिलहाल इस सवाल का जवाब तो अब मुख्यमंत्री ही देंगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। देखते रहिए क्लिक इट न्यूज।